नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये संस्कार क्या होता है, कब कब संस्कार मनाया जाता है, किन के द्वारा मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है, संस्कार हैं कितने, कौन संस्कार कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में आज जो है गहन अध्ययन करेंगे। तो ये भारतीय संस्कार मतलब भारत के संस्कार हैं। क्या सब हैं अब भारत के संस्कार, तो वो नीचे अवलोकन करेंगे उसका। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत समये यत जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार का आयोजन होता है। अन्यतमम मतलब क्या हो गया, एक अर्थात श्रेष्ठ। तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि वैशिष्ट्य मतलब विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार का आयोजन होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित हो गया और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, अर्थात लोग बृहत रूप से उतना मनाते नहीं, इसीलिए संस्कार शब्द ही सीमित हो गया और व्यंग रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यंग रूप का मतलब हुआ जैसे कोई बच्चा जो है खराब आचरण कर रहा है, खराब व्यवहार कर रहा है, दूसरे के प्रति गलत भावना रख रहा है, तो उस बच्चे के बारे में कह सकते हैं क्या कि ये खराब नहीं है कि ताकि उसको बुरा लगे, लेकिन ये कह सकते हैं, कह देते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत ही संस्कारी है। इस तरह का जो है हम बात उसको बोल देते हैं। तो यही हो गया किसमें, तो व्यंग रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। किंतु संस्कृते उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन संस्कृति के उपकरण में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। विदेश में निवास करने वाले भारतीय, अर्थात जो भारतीय विदेश में निवास करते हैं, वे संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व बताया गया है, जो हम नीचे अध्ययन करेंगे उसका। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् अवधार्यम्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेः अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की जानकारी संस्कारों से प्राप्त होता है। प्राचीन संस्कृति की जानकारी, अभिज्ञानम मतलब जानकारी, ज्ञान, जानकारी मतलब क्या, ज्ञान। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से प्राप्त होता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कहता है अत्र मतलब यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। ठीक है, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी यत की पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद अर्थात बड़े लोगों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का और परिवार के सदस्यों का मिलन हो। ये किसकी कल्पना थी, ऋषि मुनियों की कल्पना थी। तत सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। तो ये सभी संस्कार में ही संभव है। ये सारे आयोजन जो हैं किस में संभव हैं, तो संस्कार में ही संभव है। अर्थात ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के कुछ ऐसे भी व्रत इत्यादि का प्रयोग कर दिया जाए ताकि लोग जो हैं एक दूसरे के यहाँ उसके नाम से आते जाते रहें। ठीक है, तो वो कहा कि कैसे होगा, तो ये तत्सर्वम वे सभी संस्कार अनुष्ठान मतलब किसी अनुष्ठान में आयोजन में संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण किए। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च नो विस्मर्यते। कहता है कि और क्या, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुण को धारण करने में भूला नहीं जा सकता है।
अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषोपनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जने, दोषोपनयन, दोषों को दूर करने में, गुणाधाने च, और गुण को प्राप्त करने में योगदान करते हैं। इस प्रकार संस्कार क्या करते हैं? मानव के क्रमशः परिमार्जन, दोष को दूर करने में और गुणों को अपनाने में, गुणों को प्राप्त करने में ये योगदान करते हैं। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। संस्कार क्या कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्व त्रयः, जन्म से पहले 3, अर्थात बच्चा जब जन्म नहीं लिया उससे पहले संस्कार कितने हो गए? 3। शैशवासठ, शैशव मतलब बचपन के 6 संस्कार। सठ मतलब कितना हो गया? 6। शैशवासठ, शैशव के 6, बचपन के 6। शैक्षणिकाः 5, शिक्षा के 5। गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, कहता है गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1। मरणोत्तर संस्कारश्च 1, और मरने के बाद 1 संस्कार। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 3, और ये हो गया बचपन 6, शैक्षणिक 5, गृहस्थ 1 और मरने के बाद 1। तो हो गया 3, 6, 6, 3, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा? एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार जो है 16 संस्कार होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 16 संस्कार। अब जो है उसका विस्तृत क्या है यहाँ? कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान। अब जन्म पूर्व संस्कारों में, जो ऊपर में यहाँ दिया हुआ था कि जन्म पूर्व त्रयः, जन्म से पहले जो 3 हैं, तो यहाँ कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु। अब जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, उसके बाद क्या है? पुंसवनम, सीमांतोपनयनम च इति त्रयो भवन्ति। अर्थात जन्म से पहले कौन कौन संस्कार हो गए? तो ये हो गए कौन? तो गर्भाधान। ठीक है, उसके बाद हो गए पुंसवन, सीमांतोपनयन, ये 3 संस्कार हो गए। तो अब यहाँ कहता है अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। अब इसमें क्या है? यहाँ, ठीक है, अत्र मतलब यहाँ। अब जो है उस 3 संस्कार, जन्म से पहले जो संस्कार है उस संस्कार में जो कहता है कि यहाँ गर्भरक्षा, गर्भस्थ का संस्कार रोपना, अर्थात उस गर्भवती माँ में जो है क्या करना है? संस्कार को आरोपित करना है, संस्कार को रखना है, उनको अच्छे अच्छे संस्कार इत्यादि देना है। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, और हमेशा उस गर्भवती को क्या करना है? प्रसन्न रखना है। च इति, और ऐसा प्रयोजनम कल्पितम आसीत, उनकी ये कल्पना थी। इन संस्कारों में, अर्थात बच्चा जब जन्म से पहले 3 संस्कार लेते हैं तो उन संस्कार में जो है कि किस तरह जो है बच्चा सुरक्षित रहे माँ के घर में, किस तरह जो है बच्चे में जो है माँ का विचार अच्छा रहेगा तो उस बच्चे में अच्छा विचार जाएगा, और गर्भवती की प्रसन्नता मतलब उसकी माँ जो है, जो बच्चा गर्भ में है उसकी माँ जो है हमेशा खुश रहे, ये ऐसा प्रयोजन जो है कल्पित था। अब है शैशव संस्कारेषु। अब बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदश्च इति कर्मशः भवन्ति। तो अब है उसमें शैशव संस्कारों, बच्चा संस्कार में जो है, बचपना संस्कार में, तो ये जात कर्म, ठीक है, अर्थात क्या होता है उसमें? जात कर्म हुआ, नामकरण हुआ, बच्चे का नाम रखा गया। निष्कर्मण हो गया, मतलब जब घर से उसको पहली बार बाहर निकाला जाता है तो वो निष्कर्मण हो गया। अन्नप्राशन, बच्चा को जब पहला बार अनाज दिया जाता है वो अन्नप्राशन हो गया। चूड़ाकर्म, जब बच्चा को जो है चूड़ाकर्म किया जाता है, मतलब बाल इत्यादि छिलाया जाता है, मुंडन किया जाता है। कहता है कर्ण वेदश्च इति, और कान को बेधा जाता है, मतलब क्या? कान में छेद किया जाता है। ये संस्कार क्रम से होते हैं। तो कितना हो गया इसमें? 5 हो गए। कौन कौन? तो ये जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्ण छेदन, ये 5 संस्कार हो गए। किसमें? तो बचपन के संस्कारों में। अब अगला है शिक्षा संस्कारेषु। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ। अब शिक्षा संस्कार में क्या आते हैं? जो 6 था शिक्षा संस्कार, उस 6 में क्या है? अक्षरारंभ। अब जो है बच्चा अक्षर का आरंभ करता है। उपनयनम, अब वह गुरु के पास जाता है। उपनयन मतलब क्या हो गया? गुरु के पास जाना, ठीक है। और एक उपनयन होता है क्या कि जब जनेऊ संस्कार होता है वो भी उपनयन है। लेकिन यहाँ शिक्षा संस्कार में क्या करते हैं कि उपनयन का जो है जनेऊ संस्कार होता है, लेकिन वहाँ जो है बच्चे को कहाँ लेके जाता है? गुरु के पास। कहता है वेदारंभ, अब गुरु के घर में जा करके वो वेद का आरंभ करता है। केशांतः, अब वहाँ भी मुंडन संस्कार होता है। उसके बाद है समावर्तन, समाप्त होता है। जब पढ़ाई लिखाई उसकी समाप्त होती थी तो वो समावर्तन संस्कार, ये जो है प्रकल्पित थे शिक्षा संस्कारों।
अब जो है इस शिक्षा संस्कारों में जो पहला है क्या कि अक्षरारंभ। अब उसके अक्षरारंभ के बारे में कहेंगे। अक्षरारंभ है अक्षर लेखन, अंक लेखनम 84 प्रारंभ थे। अब उसके बारे में विस्तृत है क्या अक्षरारंभ क्या था। तो अक्षरारंभ में जो है अक्षर लिखना और अंक को लिखना शिशु प्रारंभ करते थे। उसके बाद है उपनयन संस्कार से अर्थ। उपनयन संस्कार का अर्थ था क्या गुरुना शिष्यस्य स्वगृहम नयने भवति, गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में लाना होता था। ठीक है, अर्थात बच्चे को जो है गुरु ही बच्चे के घर पर जाते थे और अपने साथ जो है उस बच्चे को पढ़ने के लिए लाते थे। तो वो क्या हो गया उपनयन संस्कार। उसके बाद है तस्य शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। अब है ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, वे नियम जो है ब्रह्मचर्य व्रत में मिले हुए थे। ठीक है, वो नियम कैसे चलते थे तो ब्रह्मचर्य व्रत में ही होते थे। अर्थात कोई जो है ब्रह्मचर्य में रहेगा, अर्थात ऐसा नहीं कि शादी विवाह करके वो पढ़ने के लिए चला गया, वो ब्रह्मचर्य नहीं, हाथ उसके लिए ये नहीं था। ठीक है, अगला है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में शिष्य ही ब्रह्मचारी कहलाते थे। और आजकल कौन कहलाते हैं, जो साधु महात्मा मठ पर रहते हैं इत्यादि वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन नहीं, प्राचीन काल में जो है शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे, अर्थात वेद पाठ करना शुरू करते थे। उसके बाद है वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृह एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौरकर्मम भवति स्म, अब क्या कहता है कि केशांत संस्कार में ही, ठीक है, केशांत संस्कार में ही गुरु के घर में ही, ठीक है। अब केशांत संस्कार में क्या होता था तो गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म मतलब क्या, मुंडन संस्कार, जिसको जो मथा मुड़ाना कहते हैं वो क्षौर कर्म होता था गुरु के घर में ही, उसी को क्या कहते हैं केशांत संस्कार। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म है, अर्थात जब उसका मुंडन संस्कार होता था गुरु के घर में, अर्थात गुरुकुल इत्यादि में जब होता था तो वहाँ जो है उसके अभिभावक क्या करते थे, गाय का दान करते थे। उनको कहा जाता था कि आपके पुत्र का जो है आज मुंडन संस्कार केशांत संस्कार होगा, तो वो जो है क्या करते थे, गोदान करते थे, गाय दान करते थे। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कार अपि लभ्यते, इसलिए संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, इसलिए संस्कृत ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त है। समावर्तन संस्कार से उद्देश्य शिष्यात गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। अब समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, ठीक है। समावर्तन संस्कार में क्या होता था, शिष्य का गुरु के घर में प्रवेश, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ क्या हो गया, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, शिष्य का गुरु गृहात, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में, अर्थात वो अपने घर में आकर के वो रहना शुरू करते, प्रवेश हो जाता था। अब है शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति, शिक्षा की समाप्ति पर, शिक्षा अवसाने मतलब शिक्षा के समाप्ति पर गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। अब है उसमें जो है जो उपदेश देते थे, ठीक है। अब कहता है कि उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते, उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म को बताते थे, जीवन का क्या धर्म है, अर्थात यहाँ से पढ़ लिख करके जा रहे हैं तो इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे रहना है, तो उसके बारे में वो उपदेश प्रायः मतलब बराबर सबको यही देते थे। यथा जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरि, धर्म पर चलो, स्वाध्यायान मा प्रमदः मतलब अपने अध्ययन से कभी नहीं हटो, मतलब पढ़ाई लिखाई अध्ययन नहीं बल्कि घर में जाते हैं तो गृहस्थ का जो भी काम है वो सारे काम को भी करना है, उससे उस अध्ययन से अलग नहीं होना है। ये जो है उपदेश दे करके गुरु शिष्य को अपने घर भेजते थे। तो विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशते, विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। विवाह संस्कार पूर्वक ही एक ऐसा, अर्थात विवाह संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें जो है पुरुष जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, विवाह ऐसा पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ नाना विधानी अनेक विधियों का कर्मकांडानी और कर्मकांड
होते हैं। विवाह ऐसा पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ अनेक विधि विधान से जो है कर्मकांड होते हैं। अब है उसमें पेशु वागदान, उनमें वागदान, वाणी का दान, अर्थात वाणी का दान कहने का मतलब होता है कि जब लड़का या लड़की को या लड़की के पक्ष के आदमी लड़के पक्ष तरफ जाते हैं, पसंद हो गया तो ठीक है, फिर लड़के पक्ष के आदमी लड़की पक्ष तरफ आते हैं तो लड़की को देख के कहते हैं पसंद हो गया, दोनों अपना मुंह से बोल देते हैं पसंद हो गया, तो वही क्या कहलाया, वागदान। पहले वाणी का दान, मतलब दोनों आदमी जो है संतुष्ट हो गए, वाणी का दान दे दिए कि हाँ करना है। जब वाणी का दान हो गया तब कहता है मंडप निर्माण, मड़वा का निर्माण होता है। अब कहता है वधु गृहे बर पक्ष से स्वागतम। अब जब मंडप निर्माण हो गया तो क्या होगा, बारात आएगी, तो कहता है वधु गृहे मतलब लड़की के घर में, बर पक्ष से लड़के के पक्ष का स्वागत, अर्थात जो बारात गए उसका स्वागत हुआ। उसके बाद क्या कहता है, बर बद्धो परस्पर निरीक्षण, बर और बधू, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बर बद्धो, बर और बधू मतलब बर मतलब क्या, लड़का, बद्धो मतलब लड़की, तो बर बद्धो लड़के और लड़की का आपस में निरीक्षण। अब ये आपस में निरीक्षण क्या, आपस में देखते हैं पसंद है कि नहीं है। अब ये कब होता है कि जब बारात लेकर के आ गया तो जिसको हम क्या कहते हैं, माला फेरी होता है, ठीक है। महफिल जो लगता है जहाँ एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो वहाँ वही क्या होता है, एक दूसरे को वहाँ देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि लड़के को पसंद नहीं है लड़की, तो वहाँ भी कह देता है कि भाई हमको पसंद नहीं है हमने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की ही कह देता है कि ये लड़का पसंद नहीं है, विकलांग है, तो अंधा है, कना है, जो भी है कह देता है, तो वो भी नहीं होता। तो वही होता है, बर वधू का आपस में निरीक्षण होता है। उसके बाद है कन्यादान। अब जब मंडप पर चला जाता है तब वहाँ कन्यादान किया जाता है। अग्नि स्थापना, अग्नि को साक्षी रख करके माना जाता, मतलब अग्नि को साक्ष्य में रखा जाता है, अर्थात अग्नि को स्थापित किया जाता है। पानी ग्रहण, उसके बाद हाथ ग्रहण किया जाता है। पानी मतलब ये पानी ग्रहण का मतलब क्या, पानी टवर्गिनो है, पानी, पानी मतलब होता है हाथ ग्रहण किया था। कन्यादान के बाद जो है वो क्या करते हैं, लड़के के हाथ में लड़की को हाथ को सौंपा जाता है, अर्थात वो हुआ क्या, पानी ग्रहण। उसके बाद लाजा हूँ, अब होता है कि अग्नि के चारों तरफ क्या करते हैं, लावा छिड़ते हैं, तो वो क्या कहलाया, लाजा हूँ। उसके बाद है सप्तपदी, मतलब 7 पद लगाते हैं। 7 पद मतलब क्या, 7 जो फेरे लगाते हैं, अर्थात अग्नि को स्थापित करके अब लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे देते हैं। उसके बाद लावा छिड़ते हैं, सप्तपदी मतलब 7 फेरे लगाते हैं। उसके बाद क्या है, सिंदूर दाना, तब सिंदूर दान होता था, सिंदूर देते हैं इत्यादि। इतने जो हैं कर्मकांड विवाह संस्कार में होते हैं। उसके बाद है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार है प्रायण आयोजनम भवति। प्रायः सभी जगह विवाह संस्कार का आयोजन एक समान ही होता है, सभी जगह समान रूप से ही विवाह संस्कार का आयोजन प्रायः होता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, नहीं तो एक समान ही होता है। जब विवाह संस्कार संपन्न हो गया तब कहता है तदनंतरम गर्भाधान आयादा, उसके बाद पुनः गर्भाधान आदि संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। अब जो है उसके बाद विवाह संस्कार के बाद जो है क्या होता है, तदनंतरम उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनरावर्तन्ते, फिर वह चक्र, जीवन चक्र जो है वह घूमते रहता है। मरणात अनंतरम, ठीक है, मरणात अनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, मरने के बाद अंत्येष्टि अंतिम संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है, आयोजन किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार हैं। तो ये पाठ आज समाप्त हो गया। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो है फिर इसका प्रश्न उत्तर या अन्य 10th के जो अध्याय को इस पर डालेंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो आप आसानी से देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।